आज का यह वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि भारत 1947 में विभाजन नहीं हुआ होता तो भारत की आज की स्थिति क्या होती, भारत की जीडीपी कितना होता, क्षेत्र, जनसंख्या, पोर्ट, डिफेंस, इन सब की स्थिति क्या होती, क्या भारत चाइना से कंपेयर कर पाता या फिर चाइना से बहुत आगे निकल गया या फिर भी चाइना से पीछे ही रहता भारत। इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों आगे हम सरल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर दिखाई दे वीडियो को देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि यदि भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो भारत का नक्शा क्या होता। इस नक्शे को देखने के बाद बहुतों का मन में चल रहा होगा कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ था, तो इसमें बांग्लादेश कहां से आ रहा है। इनके बारे में भी आगे हम डिटेल से जानेंगे कि आखिर 1947 में बांग्लादेश की कहानी कहां से जुड़ता है। रे क्लिफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की प्रथम लाइन खींचने में इनका नाम आता है, और इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही थी कि भारत के आखिर वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी से करीब 2.5 महीने पहले यानी जून 1947 में जवाहरलाल नेहरू को बंटवारे का प्लान दिखाया था, और उस समय नेहरू प्लान से जुड़े कागजात को अपने कमरे में ले गए थे और उस दस्तावेज के एक एक पन्ने के हर शब्द को ध्यान से पढ़े, और जैसे जैसे वे उस पन्ने के वाक्य को पढ़ते गए उनके भीतर की बेचैनी वैसे वैसे बढ़ते गए, क्योंकि उस पन्ने के हर वाक्य में भारत के कई टुकड़े दिख रहा। वे इन पन्ने को पढ़ने के बाद इतना बेचैन हो गए थे कि वे अपने साथी कृष्ण मेनन के पास पहुंचे और उस प्लान को बेड पर फेंक दिए और फिर उसे रिप्लेस करके एक नया ड्राफ्ट बनाया गया, और उस ड्राफ्ट के अनुसार भारत का विभाजन हुआ। 1947 में देश के बंटवारे से बने भारत और पाकिस्तान 24 साल बाद 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बना बांग्लादेश, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा उसी प्रकार था जैसा कि दो भाइयों के बीच होता है। इसमें जमीनें बटी, इसके साथ साथ घर का सामान भी बटा, इसमें पैसे से लेकर सोने की बकियां और जानवर तक भी शामिल। ये तो हो गया कि भारत का टुकड़ा कैसे हुआ। अब बात करते कि यदि भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता तो भारत की आबादी कितना होता। इसके लिए आइए हम देखते हैं कि भारत की अभी की आबादी कितना है। इसके लिए हम अभी तीनों देशों की आबादी को ऐड करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत की अभी की कुल आबादी 144.17 करोड़ है, वहीं पाकिस्तान के 24.52 करोड़ तथा बांग्लादेश की 71.47 करोड़। इन सभी को यदि जोड़ा जाए तो अविभाजित भारत की आबादी 186 करोड़ होता है, जो कि दुनिया का 23%, और इसी के साथ भारत इंडोनेशिया को पीछा छोड़ विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश हो जाता है। और वहीं 29 साल पहले यानी कि 1995 में ही जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया होता है। और आइए अब बात करते हैं कि आखिर अविभाजित भारत की क्षेत्रफल कितना होता है। तो भारत का भी कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, वहीं पाकिस्तान का 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर तथा पाकिस्तान का 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर। और यदि इन तीनों को आपस में ऐड किया जाए तो 43,17,636 स्क्वायर किलोमीटर होता। इस हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता भारत। और वहीं पोस्ट्स की बात किया जाए तो भारत के पास कुल 229 पोस्ट है, जिसमें से प्रमुख पोस्ट 12, वहीं पाकिस्तान के पास 8, बांग्लादेश के पास 3। तो यदि इन सभी को ऐड किया जाए तो कुल पोस्ट की संख्या 240 होता है। और वहीं अविभाजित भारत की समुद्री तट के बारे में देखा जाए तो भारत का समुद्री तट 7,516.6 किलोमीटर है, वहीं पाकिस्तान का समुद्री तट 1,365 किलोमीटर तथा बांग्लादेश का 580 किलोमीटर। इन तीनों को ऐड करने पर हमें प्राप्त होता है 9,461.6 किलोमीटर, जो कि दुनिया का 15वां बड़ा समुद्री इलाके वाला देश के गिनती में आता भारत। तो आइए अब बात करते हैं कि अविभाजित भारत के जीडीपी पर कितना असर डालता पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था में कराची का 25% योगदान है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। वहीं मैक्रो ट्रेंड्स के आंकड़े के मुताबिक साल 2022 में भारत की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट वैल्यू 456.06 अरब डॉलर थी, वहीं बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट वैल्यू 100 अरब डॉलर और पाकिस्तान की 51.62 अरब डॉलर दर्ज की गई थी। ऐसे में अविभाजित भारत की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की वैल्यू करीब 607 अरब डॉलर होती। वहीं इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो पाकिस्तान के आर्थिक राजधानी कराची देश की इंडस्ट्रियल सेंटर 2021 में खरीदने की क्षमता यानी कि पीपीपी के हिसाब से कराची की जीडीपी 190 अरब डॉलर थे, जो कि देश की जीडीपी का करीब 25% था। वहीं पाकिस्तान को 35% टैक्स रेवेन्यू कराची से मिलता है। वहीं कराची में पाकिस्तान के दो सबसे बड़े बंदरगाह कराची पोर्ट और पोस्ट कासिम मौजूद है, जो कि देश का 95% इन्हीं पोर्ट से होता है। वहीं पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर देश की अर्थव्यवस्था में 11% का योगदान देता है, जो कि 2025 तक लाहौर की जीडीपी 5.6% की ग्रोथ के साथ 102 अरब डॉलर होने का अनुमान। वहीं लाहौर में 9,000 इंडस्ट्रियल यूनिट हैं। पिछले कुछ दशकों में यह मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गया है। वहीं
वहीं लाहौर की 42% वर्कफोर्स फाइनेंस, बैंकिंग और रियल एस्टेट जैसे की सेक्टरों में काम करती है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोडक्शन वाला शहर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के रेकोर्डी खदान में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोने तांबे का भंडार है। यह 5.9 अरब टन खनिज है। इसमें 0.41% धातु यानी कि करीब 11.76 लाख किलो सोने और तांबे के रिजर्व है। इस खदान में 40 साल तक खुदाई की जा सकती है, इतना इसमें सोना चांदी। और वहीं यदि अविभाजित भारत की कनेक्टिविटी की बात करें तो मात्र 3 घंटे में ही सऊदी अरब पहुंच जाते लोग फ्लाइट रूट से। और साथ ही ईरान हमारा पड़ोसी देश भी होता तथा भारत के पास होता दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग, क्योंकि चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है। बांग्लादेश का मासिक अप्रैल और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए का है। वहीं 12,500 करोड़ के साथ भारत चौथे नंबर पर है। बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की में कपड़ा उद्योग का बड़ा योगदान, क्योंकि यहाँ हर साल 35 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात करता है। एक्सपोर्ट से होने वाले कुल कमाई का 84% हिस्सा बांग्लादेश के टेक्सटाइल प्रोडक्ट से आता है। इस सेक्टर का देश की कुल GDP में 13% का योगदान। टेक्सटाइल सेक्टर ने बांग्लादेश में करीब 40 लाख लोगों को काम दिया है। और आपको हम लास्ट में बता दें कि सिर्फ विभाजित भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं गवाया, बल्कि 32,685 माँ ने अपने लाल को भी गवाए, क्योंकि कश्मीर युद्ध 1947 और 48 में भारत के 1104 जबकि वहीं पाकिस्तान ने 6,000 सैनिकों के जान गंवाए, जो कि कुल सैनिकों की संख्या 7,104 होता है। वहीं 1965 के जंग में भारत 3,264 लाल को गंवाए। वहीं पाकिस्तान ने भी 5,800 सैनिक गंवाए, जो कि कुल सैनिकों की संख्या 9,064 होता है। और वहीं 1971 की जंग बांग्लादेश विभाजन के समय भी भारत 3,843 सैनिकों को गंवाए। वहीं पाकिस्तान भी 8,000 सैनिकों को गंवाए, जो कि कुल सैनिकों की संख्या 11,843 होता है। और वहीं 1999 के कारगिल जंग में भी भारत 674 सैनिक गंवाए तथा पाकिस्तान 4,000 सैनिक गंवाए, जो कि कुल सैनिकों की संख्या 4,674 है। और इन चारों युद्धों में शहीद हुए सैनिकों की संख्या को जोड़ा जाता है तो कुल शहीद होने वालों की संख्या 32,685 होता है। इसलिए हम युद्ध में शहीद हुए तमाम सैनिकों के आत्माओं के शांति के लिए गॉड से प्रेयर करते हैं। और आप लोग भी प्रेयर करिए कि उनके आत्मा को शांति मिले, चाहे वह इंडिया की तरफ से हो या फिर पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि गया है तो एक माँ का लाल ही। वैसे क्या आपको यह जानकारी पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए एक्सप्लेन टुडे को सब्सक्राइब व प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।